अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। इंटरव्यू का जो सेशन था वो एसटीआईज़ की जॉब्स के हवाले से वो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हालांकि अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल अभी आज की डेट बाकी है, लेकिन मोस्टली 99% स्कूलों में इन 2 दिनों में इंटरव्यू कंडक्ट करवा लिए गए थे। अब बहुत सारे सवालात कैंडिडेट्स के अब भी जो है वो बाकी हैं। लोग मुख्तलिफ सवालात पूछ रहे हैं। उन सवालात का भी मैं आप लोगों को आगे चल के जवाब दूंगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और फाइनल जो एग्रीमेंट लेटर्स हैं वो कब साइन होंगे इसके बारे में मैं आप लोगों को आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ बताने लगा हूँ। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंट्री हो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इंटरव्यू के हवाले से कि इंटरव्यू का जो डेज थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं कि 2-3 दिनों में इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करवाना था। और ये इंटरव्यू जो है वो 2 दिनों में मुख्तलिफ स्कूल्स ने आलमोस्ट आलमोस्ट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की भी जहाँ पर सीट्स थी तो वो कंप्लीट कर लिया गया था। ताहम अभी भी एसटीआई के सवालात बाकी हैं। सैकड़ों उम्मीदवारों ने इस बात पे इत्तफाक किया है कि इंटरव्यू का जो तरीक़ाकार यकसा नहीं था। कुछ उम्मीदवारों का कहना था कि इनसे पेचीदा सवालात पूछे गए जिनमें कंप्यूटर की मुश्किल और गैर मुतल्लका सवालात शामिल थे। दूसरे एमसीक्यूज़ की तरफ और कुछ उम्मीदवारों ने बताया कि इनसे सिर्फ डिग्री की तस्दीक तलब की गई और कोई सवाल नहीं किया गया, जबकि कुछ उम्मीदवारों ने डेमो लेक्चर देने का ज़िक्र भी किया। दस्तावेज़ात के हवाले से भी मुख्तलिफ पॉलिसियाँ नज़र आईं। कुछ ने मुकम्मल तस्दीक शुदा फ़ाइलें जमा कराईं, जबकि कुछ ने सिर्फ जो मंजूर शुदा दस्तावेज़ात थीं वो जमा करवाईं। हर हर जगह इंटरव्यू का मेयार मुख्तलिफ नज़र आया। अब सवाल ये है कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा? आपके साथ क्या हुआ? क्या आपको भी मुश्किल या आसान सवालात का सामना करना पड़ा, या सिर्फ दस्तावेज़ात देखकर आपको भेज दिया गया? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हाँ, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इंटरव्यू आपका जैसा भी हुआ, जिस तरह से भी हुआ, अब मैं टेक्निकल पॉइंट की तरफ आता हूँ कि आपको इंटरव्यू की बेस पे रिजेक्ट या सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू के मार्क्स देखिए, पोर्टल जो था एडमंड पोर्टल स्कूल का, उसके ऊपर एक तो कमेंट और दूसरा जो है वो आपके मार्क्स और आपकी अटेंडेंस, ये 3 किस्म की जो इंफॉर्मेशन थी वो हेड्स की जानिब से लिखी जानी थी। तो आप पहुंच गए, आपकी अटेंडेंस हो गई। उसके बाद आपने किस तरह से उसको आप अपने इंटरव्यू को जो है वो कंडक्ट करवाया, आपने सवालात के जवाब दिए नहीं दिए, उसमें जो है वो कमेंट्स में लिखना था कि एवरेज थे या सेटिस्फैक्ट्री थे, या इस किस्म के कमेंट्स जो हैं वो हेड्स की जानिब से लिखे जाने थे। और उसके अलावा मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो मार्क्स हेड्स सबको इक्वल दे रहे हैं। ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ। कोई भी हेड इस बेस पर कि उसका इंटरव्यू की बेस पर उसको रिजेक्ट कर देना किसी भी कैंडिडेट को, ऐसा नहीं है। तमाम कैंडिडेट्स को इक्वल मार्क्स दिए जाएंगे। आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फाइनल क्या होने लगा है, नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस क्या होने लगा है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि इंटरव्यू मार्क्स जो हैं वो तमाम कैंडिडेट्स को जो है वो इक्वल, जिसने अगर 4 दिए हैं तो उनके कंपटीटर जितने भी होंगे उनको भी 4 नंबर मिलेंगे, 5 दिए हैं तो 5 मिलेंगे, और 3 दिए हैं तो सबको 3 मिलेंगे। तो इस किस्म से जो है वो तमाम इक्विलेंसी रखी गई है इंटरव्यू मार्क्स के हवाले से। अब क्योंकि आज जो है वो लास्ट डे है इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू शेड्यूल जो है, जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया था। तो आज क्योंकि उसका लास्ट डे है तो आज हो सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट्स थी और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ हो 3 दिनों में सब्जेक्ट वाइज, तो हो सकता है
कंडक्ट हो रहे हों, लेकिन 99% जो है वो ये कंप्लीट हो चुका है। अब 15 तारीख का जो है वो इंतज़ार है। 15 तारीख को अकॉर्डिंग टू शेड्यूल अभी मैं बात कर रहा हूँ, फिर आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ कि होने क्या लगा है। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल जो है वो 15 तारीख को जो है वो फाइनल आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो लगा दी जाएगी, और एक ही कैंडिडेट इसमें जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। और सिलेक्ट किस बेस पे किया जाएगा वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं समराइज़ करूँ तो ये है कि आपकी अगर यूसी सेम है, आपका अगर विलेज सेम है, और अगर आपकी जो मौज़ा है वो भी सेम है, लेकिन फिर भी आपका कंपटीटर का भी सेम है। अगर कंपटीटर का सेम नहीं है, यू आर सिलेक्टेड और आपको ही ऑर्डर्स दिए जाएंगे। कोई सिफारिश नहीं, कोई कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी से कहलवाने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो आपके ही ऑर्डर्स होंगे। दूसरा, हाँ, ये हो सकता है कि बाय मिस्टेक या इंटेंशनली इनइंटेंशनली अगर चेंज कर दिया गया हो, आपके वेब पोर्टल के ऊपर आपका एड्रेस चेंज कर दिया गया हो, तो आप उस लिहाज से जो है वो अपनी अथॉरिटीज़ से, हायर अथॉरिटीज़ से जो है वो आप कंप्लेंट भी सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन शेड्यूल के मुताबिक कंप्लेंट का कोई भी डे जो है वो इस वक्त मुकर्रर नहीं है, जो कि मैं कहूँगा कि ये एक नाइंसाफ़ी है कैंडिडेट्स के साथ के बहुत सारे स्कूलों ने क्या किया था कि जनरल सी लिस्ट लगाई थी शॉर्ट लिस्टेड की। बहुत सारे स्कूलों ने, कुछ स्कूलों ने लगाई भी सही, जिसमें मैट्रिक के मार्क्स, इंटर के, एफए, बीए, एमए, यानी एमफिल तक तमाम और यूसी सेम है नहीं है, सब कुछ लिख के लगाया था। लेकिन 80% जो स्कूल्स थे उन्होंने जो है वो जनरल लिस्टें जो वेब पोर्टल पे एडमन के वहाँ पे जो डाउनलोड हुई वही ही उन्होंने प्रिंट निकाल के जो है वो लगा दी थी। और उसके बाद उसके बाद 2-3 दिन जो दिए गए थे उसमें उसमें तो कैंडिडेट को पता नहीं चलना ना कि मेरी यूसी सेम है या नहीं है, ठीक है, जो वेब पोर्टल से डाउनलोड करके लगाई थी। तो उस वक्त तक तो कैंडिडेट को कोई अंदाज़ा नहीं है मेरे मार्क्स कम लगे हुए हैं या ज़्यादा लगे हुए हैं। तो अब जो है वो टाइम नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी हायर अथॉरिटी से कहा जा सकता है वहाँ पे अपने सीओ ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ ऑफिस में जाकर अगर आपके साथ ज्यादती हुई है अगर, तो उसके बाद जो है वो मैं आप लोगों को बताऊं कि 15 तारीख को और 16 को जो है वो ज्वाइनिंग होनी है। लेकिन साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि 19 से क्योंकि छुट्टियां हो रही हैं, तो मुझे मुझे फीलिंग्स ये आ रही हैं कि मे बी ये इंटरव्यू का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करके रख दिया जाए। फाइनल कैंडिडेट्स को यानी इसको फाइनलाइज करके रख लिया जाए, और उसके बाद जो एग्रीमेंट साइन किए जाएं वो विंटर वेकेशन के बाद जो 10-11 तारीख को जो छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं वहाँ से जाकर आपकी जो है वो ज्वाइनिंग करवाई जाए। अभी जो है वो ज्वाइनिंग, मुझे जो फीलिंग्स आ रही हैं वो यही होने लगा है कि ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि आगे सर्दियों की छुट्टियां आ रही हैं और आपकी 20 से 25 दिन की पे भी जो है वो देनी पड़ सकती है हुकूमत की तरफ से। तो ये जो है प्रोसेस सर्दियों की छुट्टियों के बाद जाके आप लोगों का एग्रीमेंट जो है, अपना माइंड आप सेट कर लीजिए कि ऐसा होने लगा है। तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी एसटीआई जॉब्स के हवाले से, एग्रीमेंट के हवाले से, इंटरव्यूज़ और नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने लगा है उस हवाले से। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।